यह है हरियाणा का जिला पलवल। राजधानी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पलवल जिला पहले फरीदाबाद जिले में ही शामिल था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इसे अलग जिले का दर्जा दे दिया गया। पलवल के ज्यादातर लोगों की आजीविका खेती है। 2008 में नया जिला बनने के बाद पलवल को राज्य सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिससे यहाँ के हालात थोड़े सुधरे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के लोग जरूरी सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहे हैं। गाँव से शहर आने जाने के लिए लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बढ़ते अपराध पलवल के लोगों के लिए चिंता का सबब है। यहाँ गैर कानूनी तौर पर बने कॉलोनी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। पार्किंग, पानी, सड़क और सुरक्षा पलवल में मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। पलवल में 20 साल से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के रिश्तेदार करण सिंह दलाल विधायक रहे, लेकिन साल 2009 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के सुभाष चौधरी ने करण सिंह दलाल को हराया। एक बार फिर करण सिंह दलाल कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी से दीपक मंगला उन्हें कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। INLD से इस बार आशा लांबा किस्मत आजमा रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि पलवल में गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे निपटने के लिए लोग उन्हें वोट देंगे। हरियाणा के पलवल से इस बार आवाज किसकी सुनेगी जनता, इस बारे में जानने के लिए एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस पहुंच गई है हरियाणा के पलवल में। और हमारे साथ इस वक्त तीनों पार्टियों के नेता हैं, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो। कांग्रेस से करण सिंह दलाल जो कि 4 बार MLA रह चुके हैं, बीजेपी से दीपक मंगला और इनेलो से आशा लांबा। इनेलो के इस वक्त यहाँ पर MLA, इस वक्त सिटिंग MLA हैं सुभाष चौधरी, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन चर्चा मुद्दे जो हैं वो शुरू करते हैं यहाँ पर कि पलवल की जो खास मुद्दे हैं उस बारे में पहले बात करते हैं। इनेलो से बात शुरू करते हैं कि ये बताइए कि इस वक्त आपके जो MLA हैं यहाँ पर जो मुद्दे हैं, अभी पहले आप मुझे बताइए कि आप किन खास मुद्दों को यहाँ पर तवज्जो देती हैं। हम खास मुद्दों को देते हैं कि पलवल का जो प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है सभी तरह से। यहाँ पर किसी गरीब की सुनी नहीं जाती है और जनता की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। पलवल में तो अभी आप ही का MLA है ना? MLA तो है लेकिन विपक्ष में है, कुछ चल नहीं पाती है। सारा प्रशासन कांग्रेस का है। तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। इनका कहना है कि कांग्रेस ने कंट्रोल कर लिया। आप 4 बार यहाँ पर MLA रहे हैं, इस वक्त इनेलो है तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसका आरोप आप पर है। देखिए, यहाँ हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार के होते हुए और मेरे चुनाव हारने के बावजूद भी जो पलवल तमाम जिला में भी और ख़ास करके पलवल विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं, इतने विकास कार्य हमारे पलवल में कभी ना हो सके। और इसलिए जो विपक्ष है वो विकास कार्यों के मुद्दों से भटक करके और इस तरह के झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि जब ये यहाँ से विधायक हैं और अगर कोई अधिकारी गलत काम करते हैं तो इनका फर्ज है जुलूस निकालें, प्रदर्शन करें, धरना करें, या किसी अफसरों के खिलाफ इन्होंने कोई आज तक मेमोरेंडम अगर आपकी सरकार इतना अच्छे काम कर रही थी और सब इतना अच्छा जा रहा था, तो जो आपने पिछला जो चुनाव हारे थे उसकी क्या वजह रही? मेरा चुनाव हारने की जो सबसे बड़ी वजह थी कि मेरे खुद के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बना, क्योंकि मैं 20 साल से लगातार विधायक था और परिसीमन में जो नया इलाका आया था तो ना मैं उनसे वाकिफ़ था ना वहाँ के लोग मेरे से वाकिफ़ थे। लेकिन हमने चुनाव हारने के बावजूद भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटे और जितना विकास कार्य पूरे पलवल विधानसभा चुनाव क्षेत्र में और इस जिले में हुड्डा सरकार ने किया है वो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। और तमाम इलाके के लोग उस बात को मानते हैं कि हुड्डा सरकार ने बिना भेदभाव के पलवल का जो विकास किया है, ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि सरकार इतना विकास कर पा रही है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो पलवल विधानसभा क्षेत्र में जिस बात की ज़रूरत है, यहाँ भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। आज आतंक के साए में पलवल है, गुंडागर्दी का जोर है और भ्रष्टाचार इस सीमा तक है। गुंडों की जो गुंडे हैं यहाँ के, उनकी जगह थानों में कुर्सियों पर है। आम शरीफ आदमी कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करा सकता। आज ये हालात हो गई है हमारे यहाँ, चाहे विपक्ष के। ये आरोप आप पर लगते है कि यहाँ पर जो गुंडागर्दी है उसको कहीं ना आपने बहुत शह दी है। आपकी सरकार यहाँ पे, भले ही आप अभी MLA नहीं है, लेकिन बावजूद इसके काफी सारी चीजें आप ही के अंडर कंट्रोल है। ये एक भी किसी भी चीज़ का जिक्र करें, ये कहाँ गुंडागर्दी बताएं, कहीं बताएं। आज ये हाल है पलवल के अंदर ये हाल है कि कितने यहाँ के लोग गलत मुकदमों में आज
जेल के अंदर पड़े हुए हैं। और इस बात को लेकर ये मैं इसीलिए कहना चाहता था सभ्य लोग को बोलने नहीं देंगे। ये जबरदस्ती धींगड़ापने से यहाँ की दुकानों पर जबरदस्ती होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। अगर वो, मेरी बात सुनिए प्लीज, और जो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं ये शोर शराबा करने से, ये गुंडागर्दी करने से और शोर शराबा करने से इन लोगों को वोट नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आप ये बताइए, आपके विधायक, आप बोलिए, आपके विधायक जो है वो क्यों काम नहीं कर पाते? क्या हमने बहुत धरने प्रदर्शन किए, हमने विधायक ने जनता के विपक्ष में बैठकर, जनता के पक्ष में बैठकर खूब जन आंदोलन किए, हमने खूब प्रदर्शन किए, हमने हर लड़ाई लड़ी जनता के लिए। ये जनता गवाह देगी गांव में जाकर आपको। ये यहाँ तो कांग्रेस के सारे नेता हैं। एक और सुनिए, या नहीं, ये आतंक का माहौल है। जबरदस्ती धींगड़ापने से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और कोई भी। ये बताइए, यहाँ पर 20 साल आप काफी, ये बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ पर गुंडागर्दी जैसे आप भी बता रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष के होने के नाते आप लोगों ने इस बात को लेकर अपनी आवाज उठाई? ऐसा है जी, जो भी आवाज उठाता है उसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर करके उनको अंदर डाल दिया जाता है। और आप देख रहे हैं आलम, कोई अपनी बात कहता है उसको सुनने, ये शोर मचा करके खत्म करते हैं। और इस तरीके से ना वोट मिलती है ना सपोर्ट मिलती है। यहाँ के विकास कार्यों के बारे में मैं बताऊं, केवल झूठी घोषणाओं के, चुनाव का जब समय आता है तब दिखाते हैं कि हमने पैसा दिया है। आज भी यहाँ पर ये हाल है, एक हल्की सी बारिश आ जाए आप शहर में से निकल नहीं सकते। और आज खादर के जो पत्थर, जो जाना जाता था खादर में पटरियों पे चलते हैं, जो यहाँ का जीटी रोड है, वो पत्थर ला करके बिछा दिए। मैं आपको रोज एवरेज 5 एक्सीडेंट। बताइए, आपकी सरकार है तो क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर? उस पर भी तो तवज्जो देनी चाहिए। क्राइम जो पलवल फरीदाबाद में था वो क्राइम था जब चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने की हिम्मत की, कारखानों को भगाया, फिरौती मांगते थे। 50 साल पुरानी पलवल की जो पाइपलाइन है पानी की, वो हो गई। उसको लेकर के हमारे जितने भी ऊंचाई के मोहल्ले हैं, थाई मोहल्ला है, कानूगो मोहल्ला, नीमतला मोहल्ला है, वहाँ के सैकड़ों मकान फट गए, लोग सड़कों पर आ गए और ये हाल है वहाँ पर। लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? वहाँ पर बीजेपी के लोग रहते हैं, इस तरीके का वातावरण। और ये कहते हैं भाई मिठाई बेचता है, मैं मिठाई बेचता हूँ। अभी कहा इन्होंने कहा, ये भाई खड़े, मैं मेहनत करता हूँ, गुंडागर्दी नहीं करता इनकी तरह। ये बताइए कि यहाँ पर इनका आरोप है कि भाई जो बाकी पार्टी के लोग हैं उन इलाकों को गलत, मतलब उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, बिल्कुल साइडलाइन। समुचित विकास यहाँ हुड्डा सरकार ने किया है, समुचित विकास हुड्डा सरकार ने किया है। हमने यहाँ जो ये आगरा कैनाल है उसके साथ 90 ट्यूबवेल बोर करा करके शहर को पीने के पानी उपलब्ध कराया, वरना धरती के नीचे यहाँ खारा पानी है। पलवल में इस वक्त राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है। ऐसे में जाहिर सी बात है, इस गर्मा गर्मी में जो खास मुद्दे हैं उस पर किसी की नजर नहीं जाती है, उसे सुलझाने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है, क्योंकि राजनीति का इस वक्त जो माहौल यहाँ पर इस कदर गर्म है, उसको लेकर के पलवल जो है, देखते हैं कि यहाँ की जनता किसकी तरफ जाती है, जोश में वोट देती है या होश में। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, पलवल।